नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बैसाख मास में पीपल सींचने की कथा सुनाने वाली हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं बैसाख मास की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक भाई बहन व भाई की पत्नी रहते थे। भाभी अपनी ननद से बहुत प्यार करती थी। ननद भाभी हमेशा साथ साथ ही रहते थे। जहाँ भी भाभी जाती तो वह अपनी ननद को अपने साथ ही लेकर जाती थी, क्योंकि मरते वक्त उसने अपनी सास को वचन दिया था कि वह अपनी ननद का ध्यान रखेगी, वह उसको अपने बच्चों की तरह ही प्यार देगी। तब से बहू सास को दिया हुआ वचन बखूबी निभा रही थी। बहू अपनी ननद का खूब ख्याल रखती थी। बहू के कोई भी संतान नहीं थी। एक बार की बात है, जब बैसाख का महीना आया तो भाभी रोज सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करती व पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने भी जाती। ननद भी अपनी भाभी के साथ पीपल देव की पूजा करने जाती। पूजा करने के बाद भाभी हाथ जोड़कर पीपल देव से प्रार्थना करती कि हे पीपल देव, मुझे एक पुत्र दे दो। उधर ननद भी हाथ जोड़कर पीपल देव से प्रार्थना करती कि जो भी भाभी ने मांगा है वह मुझे भी दे देना। इसी तरह ननद भाभी रोज पूजा करते। धीरे धीरे पूरा बैसाख का महीना बीत गया। पीपल देव उनकी पूजा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भाभी को तो पुत्र होने का वरदान दे दिया, किंतु ननद के बारे में सोचने लगे कि मैं इसे पुत्र कैसे दे दूं, यह तो अभी कुंवारी है। लेकिन फिर भी उन्होंने ननद भाभी को वरदान दिया। कुछ दिन बाद भाभी गर्भवती हुई और ननद को भी एक फलक पड़ गया। 9 महीने के बाद भाभी को एक पुत्र हुआ और ननद को भी उस फलक में से एक पुत्र हुआ। जब भाभी ने अपनी ननद के पास पुत्र देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। तब भाभी ने ननद से उसके बारे में पूछा तो ननद ने सारी बात अपनी भाभी को बताई। अब भाभी बहुत परेशान हो गई कि अगर गांव वालों को पता चल गया तो ननद की बहुत बदनामी होगी, फिर कौन इससे शादी करेगा। अब मैं क्या करूं? फिर कुछ सोचने के बाद भाभी ने ननद से कहा, तुम इसके बारे में किसी से भी कुछ मत कहना। फिर भाभी ने सबको बताया कि उसके जुड़वा पुत्र हुए हैं। भाभी ने ये बात अपने पति को भी नहीं बताई। एक बार भाभी कुएं में से पानी भरने गई तो भाभी ननद से कह के गई कि बच्चों का ख्याल रखना। ननद बच्चों को सुला रही थी, तभी उनमें से ननद का बच्चा रोने लगा। उसने उसे उठाया और बोली, बिना बाप का काना, बता तू कहाँ से आया। वह ऐसे ही बोले जा रही थी, तभी उसका भाई वहाँ आ गया और उसने अपनी बहन की यह बात सुन ली। उसने अपनी बहन से तो कुछ नहीं पूछा, लेकिन जब उसकी पत्नी पानी भरकर आई तो उसने पूछा कि मेरी बहन ऐसा क्यों बोल रही थी। पहले तो भाभी ने झूठ बोल दिया, लेकिन जब उसके पति ने डांट कर पूछा तो उसने सारी बात अपने पति को बता दी। अब भाई भी बहुत परेशान हो गया। फिर उस बच्चे को लेकर भाई पीपल देव के पास गया और बोला, हे पीपल देव, आपने ये क्या किया? मेरी बहन तो नादान थी, लेकिन आप तो सब जानते हैं, फिर आपने ऐसा क्यों किया? अब आप ही इस बच्चे को संभालिए। यह कहकर भाई रोने लगा। भाई की करुण पुकार सुनकर पीपल 2 टुकड़ों में बट गया और वह बच्चा उसी में समा गया और वह पीपल से जुड़ गया। लेकिन वहाँ बने चबूतरे में दरार पड़ गई। गाँव वालों ने जब वह दरार देखी तो तरह तरह की बातें होने लगी। धीरे धीरे वो बातें भी बंद हो गई। अब भाई अपनी बहन की शादी के लिए लड़का ढूंढने लगा। एक बार की बात है, भाई भाभी ने अपने घर में हवन करवाना चाहा। उन्होंने सभी को बुलाया। पंडितों ने हवन शुरू किया, लेकिन हवन में आग ही नहीं लग रही थी। बहुत सारा घी डाला गया, मगर फिर भी ज्योति नहीं लगी। सब बड़े चिंतित होने लगे, ऐसा क्यों हो रहा है। तब किसी ने कहा, ऐसा तो नहीं है कि तुम किसी मेहमान को भूल गए हो। तो भाई ने कहा, नहीं, मैंने तो सबको बुलाया है। लाख कोशिशों के बाद भी हवन में अग्नि नहीं जली। भाई ने 3 विद्वान पंडितों को बुलाया। वे सभी वेदों के ज्ञाता थे। उन पंडितों को सारी बात बताई गई। तब उन्होंने आंखें बंद करके देखा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा भांजा रह गया है, उसे बुलाओ, तभी तुम्हारा हवन पूरा होगा। भाई ने कहा, मेरे तो कोई भी भांजा नहीं है। तब उन पंडितों ने बोला, वही भांजा जिसे तुम पीपल देव को सौंप कर आए हो। तब भाई ने सारी बात गांव वालों को बताई। गांव वालों ने कहा, उसमें तुम्हारी बहन की क्या गलती है, यह तो पीपल देव की कृपा है, यह तो बहुत खुशी की बात है। फिर सब गांव वाले ढोल नगाड़े के साथ उस पीपल के पास गए और पीपल से प्रार्थना की। गांव वालों की प्रार्थना सुनकर पीपल के पेड़ के 2 टुकड़े हो गए और वह बच्चा फिर से बाहर आ गया। बच्चे के बाहर आते ही उस लड़की के सीने में दूध की धार निकली और उस बच्चे के मुख पे गिरी। यह देखकर गांव वालों को यकीन हो गया कि यह बच्चा उसी का है। फिर सारे लोग पीपल देव को धन्यवाद देकर घर लौट आए। उसके बाद हवन शुरू हुआ तो इस बार अग्नि की लौ जल गई और इतनी आई कि सभी लोग आश्चर्य करते रह गए।
खुशी खुशी उनका हवन पूरा हुआ। फिर भाई ने सब जगह ढिंडोरा पिटवा दिया कि बैसाख मास में पीपल सींचने से, पूजा करने से निर्धन को धन मिलता है, निसंतानों को संतान, कुंवारों को अच्छा वर और वृद्धों को वैकुंठ का वास मिलता है। उस दिन के बाद से सब लोग बैसाख मास में पीपल सींचने लगे और सब लोग ये कहने लगे कि जय हो पीपल देव की।